द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट कहता है साइन 180 प्लस अल्फा साइन 90 माइनस अल्फा इज इक्वल टू माइनस साइन अल्फा कॉज अल्फा। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल हैं। हमने किसी भी एक साइड को यूज़ करते हुए दूसरी साइड के बराबर प्रूफ करना है। हम लेट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड वो हमारे पास क्या है, साइन 180 प्लस अल्फा साइन 90 डिग्री माइनस अल्फा। अब इसका रिजल्ट आपके पास क्या होगा, साइन 180। यहाँ मैं रिजल्ट मेंशन कर देता हूँ कि मेरे पास साइन 180 डिग्री प्लस अल्फा। अब ये आपको अच्छे से याद होगा, 0 90 डिग्री 180 270 360। ये फर्स्ट क्वाड है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ क्वाड है। यहाँ आर पॉजिटिव, यहाँ साइन पॉजिटिव, यहाँ टेन पॉजिटिव और यहाँ क्या था, कॉस पॉजिटिव। अब 180 प्लस अल्फा, अब 180 में ऐड करेंगे तो थर्ड क्वाड में आएगा। और 180 आपके पास जो एक्स एक्सिस है इसमें हमारे पास को रेशियो चेंज नहीं होती, हमारे पास को रेशियो चेंज होगी वाई एक्सिस पे। इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 90। तो हमारे पास एक्स एक्सिस पे जो को रेशियो है वो चेंज नहीं होगी। इसको क्या किसके बराबर होगा, ये साइन अल्फा। अब 180 प्लस कर रहे हैं तो थर्ड क्वाड में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक, किसके बराबर आएगा, नेगेटिव साइन अल्फा के। ऐसे ही मेरे पास सेकंड आपके पास साइन 90 डिग्री माइनस अल्फा। अब साइन 90 है वाई एक्सिस, तो यहाँ पे को रेशियो में चेंज होगा तो साइन चेंज होगा कॉस अल्फा में। और 90 माइनस 90 में से माइनस करें फर्स्ट क्वाड के अंदर, फर्स्ट में क्या है, सारे पॉजिटिव हैं तो ये पॉजिटिव रहेगा। तो यहाँ इनके रिजल्ट पुट करते हैं तो हमारे पास ये किसके बराबर होगा, साइन 180 प्लस अल्फा किसके बराबर है, माइनस साइन ऑफ अल्फा के। एंड साइन 90 माइनस अल्फा किसके बराबर है, पॉजिटिव अल्फा, पॉजिटिव कॉज ऑफ अल्फा। तो ये तो हमारे पास राइट हैंड साइड है विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो अब प्रूफ हो गया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, साइन 810 डिग्री साइन 630 डिग्री प्लस कॉस 135 साइन 225 डिग्री इज इक्वल टू -1/2। तो हम लेफ्ट हैंड साइड में यूज करेंगे। नाउ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू साइन 810 डिग्री साइन 630 डिग्री प्लस कॉस 135 डिग्री साइन 225 डिग्री। अब हमारे पास अब 810 630 135 225 इनको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास 810 है, इसको लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई बाय 90। 10 8 आपके पास क्या होगा, ये क्या होगा 9 मल्टीप्लाई बाय 90। इस तरह आपके पास साइन 630 है, इसको हम लिख सकते हैं साइन 7 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री प्लस 135 को हम लिख सकते हैं कॉस 90 प्लस 45 डिग्री। और लास्ट आपके पास साइन 225 हम लिख सकते हैं 180 प्लस 45 डिग्री। अच्छा, आपके पास साइन 9 मल्टीप्लाई बाय 90। अब 9 90 क्या था, 810 वो हमारे पास यहाँ पे था, दूसरा हमारे पास 630 भी यहाँ पे था 630। अब साइन हमारे पास ऊपर पॉजिटिव वाई एक्सिस पे पॉजिटिव 1 आंसर देगा और यहाँ पे मेरे पास नेगेटिव 1 आंसर देगा। यहाँ नेगेटिव 1 आएगा, यहाँ पे क्या होगा पॉजिटिव 1। ऐसे कॉज यहाँ पॉजिटिव आंसर देगा पॉजिटिव 1 और यहाँ पे मेरे पास क्या होगा नेगेटिव 1। तो साइन 810 या 9 मल्टीप्लाई बाय 90 उसका आंसर क्या आएगा मेरे पास, पॉजिटिव 1। और ये मेरे पास 630 था, ये मेरे पास नेगेटिव वाई एक्सिस पे होगा तो यहाँ मेरे पास क्या आएगा -1 प्लस
अब ये कोरेशो में चेंज होगा क्योंकि 90 है तो कॉस कन्वर्ट होगा साइन के अंदर 45 डिग्री। अब 90 में ऐड कर रहे हैं तो सेकंड क्वाड्र के अंदर वो क्या मेरे पास नेगेटिव होगा साइन 180। अब 180 मेरे पास एक्स एक्सिस है तो यहाँ हमारे पास को रेशियो चेंज नहीं होगी, ये हमारे पास साइन ही रहेगा 45 डिग्री। अब क्योंकि आपने 180 में ऐड किया है तो आप थर्ड क्वाड्र के अंदर आए, थर्ड में टेन पॉजिटिव होता है तो ये भी क्या आएगा नेगेटिव आ जाएगा। माइनस प्लस माइनस माइनस वन माइनस माइनस प्लस प्लस। अब हमारे पास साइन 45 वो किसके इक्वल होता है 1/√2 और ये मेरे पास का 1/√2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे प्लस 1/√2 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 1/2। अब -1 और +1/2 इसका आप एलसीएम ले लें, डायरेक्ट लिखना चाहें तो -1/2 तो एलसीएम आएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे -2 + 1 विच इज इक्वल टू -1/2। तो यही तो हमारे पास राइट हैंड साइड थी विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 3 10 150 + 10 330 -2 secant 135 cos 225 इज इक्वल टू -3। तो हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को यूज़ करेंगे क्योंकि हम -3 को यूज़ करते हुए ये तो बनाने से रहे, तो हम लेफ्ट हैंड साइड को यूज़ करेंगे और शो करेंगे मेरे पास किससे बराबर है वो -3 के इक्वल होगा। नाउ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 10 150 डिग्री प्लस 10 330 डिग्री -2 secant 135 डिग्री cos 225 डिग्री। अब हमारे पास जो 150 है हम इसको लिख सकते हैं 180 - 30 10 180 - 30 डिग्री। और ऐसा हमारे पास जो 330 है इसको लिख सकते हैं 360 - 30 प्लस 10 360 - 30 डिग्री। तो 360 को 30 के बराबर होगा -2 secant 135 हम लिख सकते हैं 90 + 45 90 + 45 डिग्री। और आपके पास 225 हम लिख सकते हैं 180 + 45 cos 180 + 45 डिग्री। अब यहाँ हमारे पास क्योंकि एक्स एक्सिस पे है 180 तो 2 × 90 तो कोई रेशियो में चेंज नहीं होगा, तो मेरे पास आएगा 10 30 डिग्री। यहाँ पे मैं मेंशन कर दूँ कि मेरे पास जो 10 30 है 90 180 270 360। अब 180 में से माइनस करें तो सेकंड क्वाड्र के अंदर सेकंड में क्या होगा सिर्फ साइन पॉजिटिव होगा, यहाँ 10 और यहाँ कॉज और यहाँ आर पॉजिटिव। तो यहाँ जस्ट मेरे पास क्या होगा साइन पॉजिटिव, तो यहाँ क्या आएगा -10 30 डिग्री। ऐसे आपके पास 10 360 में से माइनस करेंगे तो मेरे पास फोर्थ क्वाड्र के अंदर आएगा। अब फोर्थ क्वाड्र में सिर्फ कॉस पॉजिटिव होता है, ये -10 30 डिग्री। -2 secant। अब secant क्योंकि 90 है कन्वर्ट होगा अपनी कोरेशो में, secant की कोरेशो मेरे पास क्या है कोसेकेंट 45 डिग्री। अब 90 में प्लस करें तो आप किस क्वाड्र में आ रहे हैं सेकंड क्वाड्र में। सेकंड में मेरे पास साइन और उसका इन्वर्स कोसेकेंट पॉजिटिव होता है तो सेकंड क्या होगा नेगेटिव। तो ये नेगेटिव और वो नेगेटिव क्या होगा मेरे पास पॉजिटिव हो जाएगा। या आप इसको रहने दें -2 या नेगेटिव साइन के साथ वैसे लगा दें। cos 180 पे कोई रेशियो चेंज नहीं होगी तो cos 45 डिग्री। अब 180 में से ऐड प्लस करेंगे, प्लस करेंगे थर्ड क्वाड्र में, थर्ड में मेरे पास 10 पॉजिटिव होता है, बाकी सारे क्या होंगे ये नेगेटिव होंगे। तो यहाँ आपके पास इसका आप वैल्यूज लिख दें, मेरे पास 10 30 का आंसर क्या होता है मेरे पास -1/√3। ये माइनस वैसे ही है -10 30 अगेन 1/√3 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 2 आगे पास वैसे गिवन था। कोसेकेंट 45, अब कोसेकेंट हमारे पास क्या होता है इन्वर्स है 1/sin
साइन का। आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं कन्वर्ट कर सकते हैं कि कोसेकेंड थीटा इनवर्स होता है 1 ओवर साइन। तो साइन मेरे पास 45 क्या था 1/√2, तो यहाँ पे मेरे पास 1/√2 और ये आपके पास cos 45 1/√2 होगा। ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो बचेगा आपके पास क्या, इन दोनों को ऐड करें -2 टाइम्स √3 - 2, ये हमारे पास अप्रॉक्सीमेट इक्वल होगा 3 के। एग्जैक्ट 3 नहीं होगा, अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू -3 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये आपके पास इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, 210 cos 240 tan 225 cot 225 इज इक्वल टू 2। बुक में यहाँ पे 1 दिया हुआ है लेकिन हम सॉल्व करेंगे, हमारे पास 1 आंसर नहीं आता, इसको सॉल्व करते हैं उसको देखते हैं। 210 को हम लिख सकते हैं, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड यूज करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड विच इज इक्वल टू tan 210 प्लस cos 240 प्लस tan 225 डिग्री प्लस cot 225 डिग्री। अब यहाँ हम 210 को लिख सकते हैं 180 प्लस 30 प्लस cos 240 को लिख सकते हैं 270 माइनस 30 डिग्री प्लस tan 225 लिख सकते हैं 180 प्लस 45 डिग्री सेम cot 180 प्लस 45 डिग्री। अब हमारे पास 180 इसमें कोरिलेशन में चेंज नहीं होगा, तो एक्स एक्सिस 2 × 90 है तो tan 30 ही आएगा। अब 180 ऐड किया थर्ड क्वाड में, ये पॉजिटिव होता है। cos 270, अब 270 मेरे पास ये मतलब 3 × 90, तो ये कोरिलेशन में चेंज होगा, तो पॉजिटिव कोरिलेशन है मेरे पास sin 30 डिग्री। अब क्योंकि आपने 270 में से माइनस किया है तो थर्ड क्वाड में कॉस क्या होता है नेगेटिव, तो यहाँ क्या आएगा नेगेटिव sin 30 डिग्री। इसके बाद आपके पास tan 180, अगेन 180 है तो 2 × 90, कोरिलेशन में चेंज नहीं होगा, tan 45 डिग्री ऐड किया है तो थर्ड क्वाड में, थर्ड में मेरे पास इन पॉजिटिव होता है। cot 180, अगेन मेरे पास 180 है तो कोरिलेशन में चेंज नहीं होगा, cot 45 डिग्री 180 प्लस थर्ड क्वाड, तो tan का इन्वर्स cot है तो ये भी क्या होगा पॉजिटिव ही होगा। अब इनकी वैल्यूज लिखते हैं, मेरे पास tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, मेरे पास sin 30 क्या होगा 1/2 प्लस tan 45 क्या होता है 1 के बराबर होगा, और cot 45 tan का इन्वर्स है 1/1 इज इक्वल टू 1 होगा। इसको सिंप्लीफाई कर लें, आपके पास क्या होगा ये 1/√3, 1 + 1 2, 2 - 1/3, आपके पास है प्लस 3/2। इनको आप ऐड करेंगे तो ये मेरे पास अगर इसको सॉल्व करें मेरे पास आएगा 2.077 विच इज़ अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू 2 विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगर हम यहाँ पे 1 रखते हैं, जैसे बुक में गिवन था 1, तो ये 1 के बिल्कुल इक्वल नहीं आएगा, तो यहाँ 1 नहीं बल्कि 2 आएगा, तो विच इज अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू 2 और ये राइट हैंड साइड के बराबर होगा। इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दैट tan 180 प्लस अल्फा मल्टीप्लाई बाय cot 90 माइनस अल्फा ओवर sin 360 माइनस अल्फा cos 270 प्लस अल्फा इज इक्वल टू माइनस सेकेंड स्क्वेयर अल्फा। नहायत आसान बस थोड़े से मुश्किल, इंतहाई मज़े के क्वेश्चन है ये। प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स को जितनी हमें चीज़ें अभी तक पढ़ी हैं उन्हीं को हम बार बार यूज़ करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो हम लेफ़्ट हैंड साइड को यूज़ करेंगे। नाउ लेफ़्ट हैंड साइड वो हमारे पास क्या है tan 180 प्लस अल्फ़ा cot 90 माइनस
अल्फा ओवर साइन 360 माइनस अल्फा एंड कॉस 270 डिग्री प्लस अल्फा। अब हमारे पास इनकी रिजल्ट्स हैं। मेरे पास क्या था, अगर मैं कहूँ मेरे पास रिजल्ट्स को मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँ, मेंशन करता हूँ ब्लैक से ताकि क्लियर है। टेन 180 प्लस अल्फा। अब मेरे पास जो 180 है, यहाँ पर अगर मैं ये बना दूँ 0 90 180 270 360, फर्स्ट क्वाड, सेकंड क्वाड, थर्ड और ये फोर्थ। अब ये बार बार काम कर रहे हैं तो आपको अब तक याद हो जानी चाहिए सारी चीज़ें। अगर आपने शुरू से वीडियो देख रहे हैं तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से याद हो गई होंगी। हमारे पास साइन कहाँ पे पॉजिटिव होगा, टेन कहाँ पे पॉजिटिव होगा, कॉस कहाँ पे पॉजिटिव होगा, और ये कौन सा क्वाड है कौन सा नहीं है, कब हमारे पास को रेशो में चेंज होंगी, कब चेंज नहीं होंगी। तो हम जितनी मरतबा इसको रिपीट कर चुके हैं अब तक आपको सारी चीज़ें याद हो चुकी होंगी, उम्मीद करता हूँ। तो हमारे पास टेन 180, अब 180 2 मल्टीप्लाई बाय 90 है तो ये को रेशो में चेंज नहीं होगा, तो हमारे पास ये टेन ही रहेगा अल्फा। अब 180 प्लस प्लस करें तो थर्ड में 10 का होता है पॉजिटिव ही होता है। इसके बाद हमारे पास सेकंड कॉट को चेक कर लें। कॉट 90 माइनस अल्फा किसके बराबर होगा। अब फर्स्ट ऑफ ऑल 90 डिग्री है तो को रेशो में चेंज होगा। कॉट की को रेशो क्या है 10 अल्फा। 90 माइनस करें फर्स्ट में सारे क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं, टेन हो कॉस हो साइन हो कुछ भी सारे क्या होंगे पॉजिटिव होंगे। साइन रहेगा हमारे पास साइन 360 माइनस अल्फा। अब 360 तो हम कोरेशो में चेंज नहीं होगा, हमारे पास मीन 4 मल्टीप्लाई बाय 94 मेरे पास इवन नंबर है तो ये साइन ही रहेगा साइन अल्फा। अब 360 में से माइनस करें तो फोर्थ में मेरे पास साइन होता है नेगेटिव होता है। इसी तरीके से आपके पास कॉस 270 प्लस अल्फा। अब 270 मेरे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 9 है 90 है तो ये कोरेशो में चेंज होगा साइन अल्फा। अब क्योंकि कॉस में 270 में प्लस किया जा रहा है, प्लस करेंगे तो फोर्थ में मेरे पास क्या होता है ये पॉजिटिव होता है। तो इन्हीं वैल्यूज़ को हम यहाँ पर डायरेक्ट पुट कर देंगे। टेन 180 प्लस अल्फा इसके बराबर है टेन अल्फा के। कॉट 90 माइनस अल्फा इक्वल आया था हमारे पास टेन अल्फा ओवर साइन 360 माइनस अल्फा सॉल्व किया हमारे पास माइनस साइन अल्फा और कॉस 270 प्लस अल्फा विच इज इक्वल टू साइन अल्फा। अब इसको हम लिख सकते हैं टेन अल्फा और टेन अल्फा का स्क्वायर, टेन अल्फा स्क्वायर ओवर साइन को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस वैसे बाहर, साइन को साइन से साइन स्क्वायर अल्फा। इसके बाद हमारे पास अब टेन किसके बराबर होता है आपको ये पता होना चाहिए। टेन हमारे पास इक्वल होता है टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। कॉट का होगा इन्वर्स और कॉस ओवर साइन होगा। तो यहाँ का आप टेन की मेरे पास वैल्यू क्या होगी साइन थीटा ओवर कॉस की स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल तो मेरे पास क्या है ये -1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा। स्टार्टिंग में बताया था कि हमारे पास कॉस का इन्वर्स क्या है सीकेंट है और सेकेंड का इन्वर्स क्या होगा कॉस होगा। सीकेंट थीटा इज इक्वल टू होगा 1 ओवर कॉस ऑफ थीटा। तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस सीकेंट स्क्वायर, यहाँ पे सॉरी अल्फा था, यहाँ पे हमारे पास क्या था अल्फा, सीकेंट स्क्वायर अल्फा विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही हमने प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 2 साइन स्क्वायर पाई प्लस थीटा टेन 3π/2 प्लस थीटा ओवर कॉट स्क्वायर 3π/2 माइनस थीटा कॉस स्क्वायर पाई माइनस थीटा कोसेकेंट
2 पाई माइनस थीटा। इसको सीकेंट को हम यानी कोसेकेंट थीटा को हम इस तरह भी लिख सकते हैं CSC। तो दोनों एक ही चीज़ है, इस तरह भी इसको डिनोट करते हैं और इस तरीके से इसको डिनोट करते हैं। इज इक्वल टू शो करना है कॉज ऑफ थीटा, तो हम लेफ्ट हैंड साइड को यूज़ करेंगे और शो करेंगे विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या है, साइन स्क्वायर पाई प्लस थीटा टेन 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा ओवर कॉट स्क्वायर 3 पाई ओवर 2 माइनस थीटा कॉस स्क्वायर पाई माइनस थीटा एंड कोसेकेंट 2 पाई माइनस थीटा। ये हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड। अब इनकी रिजल्ट्स आप लिख लें कि इसके रिजल्ट्स क्या क्या होते हैं। साइन पाई साइन स्क्वायर पाई प्लस थीटा। अब फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास पाई है, एक्स एक्सिस पे साइन चेंज नहीं होगा तो साइन साइन स्क्वायर ही रहेगा। पाई प्लस 180 में हमने ऐड किया, थर्ड क्वाड में बेस पर क्या आएगा, नेगेटिव नेगेटिव साइन स्क्वायर थीटा। इसके बाद हमारे पास टेन है, टेन का फाइंड कर लेते हैं। टेन 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा। अब 90 से मल्टीप्लाई होने वाला नंबर और नंबर है तो को रेशियो में चेंज होगा, यानी टेन को रेशियो क्या है मेरे पास, कॉट थीटा। अब आपने 3 पाई बाय 2 मीन्स के 270 में ऐड किया है कुछ एंगल, तो फोर्थ क्वाड्र में जाएगा, फोर्थ में टेन का होता है नेगेटिव होता है। इस तरीके से आपके पास कॉट की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। कॉट की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, कॉट स्क्वायर 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे पास क्या है, ये 90 से मल्टीप्लाई होने वाला नंबर और नंबर है, ये कन्वर्ट होगा को रेशियो में। कॉट की को रेशियो मेरे पास क्या होती है, टेन स्क्वायर थीटा। अब क्योंकि आपने 270 में से माइनस किया प्रीवियस क्वाड में, इसमें टेन और कॉट क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ये पॉजिटिव आएगा हमारे पास। कॉस स्क्वायर पाई माइनस थीटा। अब पाई है तो कॉस को रेशियो में चेंज नहीं होगा, कॉस कॉस ही रहेगा हमारे पास थीटा। अब पाई में से माइनस करेंगे तो प्रीवियस क्वाड सेकंड में कॉस का होता है नेगेटिव होता है हमारे पास। अगर ऐड भी करते तब भी नेगेटिव आना था क्योंकि थर्ड क्वाड में टेन पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। लास्ट आपके पास कोसेकेंट है, कोसेकेंट 2 पाई माइनस थीटा। अब 2 पाई तो पहली बात ये कन्वर्ट होगा नहीं हमारे पास, कोसेकेंट ही रहेगा, कोसेकेंट थीटा। अब 2 पाई में से माइनस करते हैं फोर्थ क्वाड, फोर्थ में मेरे पास कॉस और सीकेंट पॉजिटिव होते हैं, कोसेकेंट इन्वर्स है साइन का, तो ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो सबकी वैल्यूज हमारे पास मौजूद हैं, जस्ट हमने इक्वेशन के अंदर पुट करनी है और सिंप्लीफाई करने के बाद लास्ट आंसर हमारे पास क्या होगा, कॉस थीटा होगा। तो यहाँ वैल्यूज पुट करें, इसकी वैल्यू मेरे पास क्या है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। टेन की मेरे पास क्या थी, माइनस कॉस, इसको आप एक स्टेप में यहाँ पे मेंशन कर दें, नेक्स्ट स्टेप में इसको सॉल्व करेंगे। माइनस कॉट ऑफ थीटा, इसके बाद हमारे पास कॉट स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमारे पास प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर मेरे पास माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। और कोसेकेंट मेरे पास क्या था, माइनस कोसेकेंट थीटा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, तो ऊपर वाली वैल्यूज पॉजिटिव होंगी। साइन स्क्वायर थीटा। कॉट, कॉट इनवर्स है टेन का, अगर मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँ कि साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन है, तो इसका इनवर्स क्या होगा हमारे पास, कॉस ओवर साइन विच इज इक्वल टू कॉट ऑफ थीटा। तो कॉट क्या होगा मेरे पास, कॉस ओवर साइन, कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। टेन आगे पास, पहली बात माइनस माइनस प्लस होगा, टेन क्या था, साइन ओवर कॉस, तो साइन स्क्वायर ओवर कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर ही रहेगा।
कॉस के हमने कन्वर्ट करना है ईच फंक्शन को साइन और कॉस के अंदर। हमारे पास इन दोनों के अलावा कोई और फंक्शन ना हो, टेन है, कॉट है, सीकेंड है, कोसेकेंड है, कुछ भी है, उसको कन्वर्ट करना है साइन और कॉस के अंदर। ये मेरे पास कोसेकेंड है, ये किसका इन्वर्स है, 1/sin का, तो 1/sin थीटा। यहाँ पर सारी वैल्यूज आ गई हैं। इसके बाद जस्ट हमने सिंप्लीफाई करना है चीज़ों को। अब देखिए मेरे पास कॉस के से कॉस के कैंसिल, साइंस के से साइंस के कैंसिल, 1/sin से 1/sin कैंसिल, बचा क्या हमारे पास जस्ट कॉस थीटा, कॉस ऑफ थीटा। तो ये तो हमने प्रूव करा था विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो दिखने में बड़े मुश्किल लगते हैं कि पता नहीं कैसी कोई चीज़ है, इतना बड़ा क्वेश्चन है, आंसर क्या है कॉस ऑफ थीटा। इंतहाई आसान है, प्रीवियस हमने चीज़ों को यूज़ किया है और हमारा आंसर आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 3, cos 90 प्लस थीटा secant माइनस थीटा tan 180 माइनस थीटा ओवर secant 360 माइनस थीटा sin 180 प्लस थीटा cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू -1। मीन्स कि हम इस सारे को सॉल्व करेंगे, आंसर क्या आएगा जस्ट -1। खुदा पार्ट निकली चुईया। तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या है, cos 90 प्लस थीटा secant माइनस थीटा tan 180 माइनस थीटा ओवर secant 360 माइनस थीटा sin 180 प्लस थीटा एंड cot 90 माइनस थीटा। ये मेरे पास क्या है लेफ्ट हैंड साइड। अब जितनी मेरे पास फंक्शंस गिवन है सबके मैं यहाँ पे रिजल्ट फर्स्ट ऑफ ऑल मेंशन कर लेता हूँ, देन यहाँ पुट करने के बाद इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो मेरे पास यहाँ पर cos 90 प्लस थीटा, अगेन यहाँ मैं ये ग्राफ बना दूँ ताकि हमारे लिए चीज़ों को समझना आसान हो। ये बार बार ग्राफ बनाने का मकसद यही है कि चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ जाएँ, वरना एक दफ़ा ग्राफ बना के बस प्रीवियस का हवाला दे दी जाए वो भी ठीक है, लेकिन चीज़ें क्योंकि जहन में नहीं होती, इंसान के बाद भूल जाता है। तो बार बार बनाने का मकसद यही है कि आपको हर चीज़ क्लियर हो कि किसकी बात की जा रही है। हमारे पास अगर साइन चेंज होता है तो क्यों हो रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, क्यों आ रहा है, किस पार्ट की बात की जा रही है। तो इसलिए बार बार ये मैं हर जगह बना रहा हूँ हर क्वेश्चन के साथ। cos 90 प्लस थीटा, अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो 90 है तो कोरेशो में चेंज होगा, तो कोरेशो क्या है साइन थीटा। अब 90 ऐड कर रहे हैं तो सेकंड क्वाड में cos क्या होता है नेगेटिव आएगा हमारे पास। इसके बाद सेकेंड माइनस थीटा। अब सेकेंड किसका इन्वर्स है cos का मैंने बताया था कि हमारे पास अगर कोई एंगल हो माइनस हो एंगल में हो तो आप 360 माइनस सेम एंगल लिखेंगे तो वही एंगल होगा और वो हमारे पास क्या होता है पॉजिटिव, तो सेकेंड पॉजिटिव थीटा आएगा हमारे पास। इसके बाद हमारे पास tan 180 माइनस थीटा। अब क्योंकि tan 180 है तो 180 पे हमारे पास कोई रेशो चेंज नहीं होगी तो ये tan थीटा ही रहेगा। 180 माइनस करेंगे प्रीवियस में जाएंगे, प्रीवियस मेरे पास सेकंड क्वाड है उसमें से साइन पॉजिटिव क्या आएगा नेगेटिव tan ऑफ थीटा। इसके बाद मेरे पास रह गया है सेकेंड 360 माइनस थीटा। अब 360 मीन्स 4 मल्टीप्लाई बाय 90 तो ये कोई रेशो चेंज नहीं होगा, ये सेकेंड ही रहेगा सेकेंड थीटा। अब 360 में माइनस करेंगे फोर्थ क्वाड में, फोर्थ में cos और उसका इन्वर्स सेकेंड पॉजिटिव होते हैं तो ये पॉजिटिव ही रहेगा हमारे पास। साइन 180 प्लस थीटा, अब 180 है मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय 90 तो कोई रेशो में चेंज नहीं होगा। प्लस कर रहे हैं तो थर्ड में मेरे पास साइन का होता है नेगेटिव होता है। लास्ट आपके पास रह गया है कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा। 90 है तो कॉट चेंज होगा को रेशो में, कॉट की को रेशो क्या है मेरे पास tan ऑफ थीटा। 90 से माइनस करेंगे फर्स्ट कॉट, फर्स्ट में सारे पॉजिटिव हैं, tan हो कुछ भी हो सारे क्या है कॉट में फिर पॉजिटिव ही होगा। अब सारी वैल्यूज हैं, हर रिजल्ट हमारे पास मौजूद है, जस्ट यहाँ पुट करना और सॉल्व करना है। तो हमारे पास cot 90 प्लस थीटा किसके बराबर है माइनस साइन ऑफ थीटा। सेकेंड पॉजिटिव सेकेंड थीटा
टेन आपके पास माइनस टेन ऑफ थीटा ओवर सेकेंड आपके पास प्लस सेकेंड थीटा साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा कॉट आपके पास 90 माइनस थीटा टेन ऑफ थीटा। अब यहाँ पे वैसे डायरेक्ट कैंसिल हो रहे हैं, लेकिन हम एक स्टेप एक्स्ट्रा कर लेते हैं। माइनस माइनस प्लस ऊपर मेरे पास क्या आएगा साइन थीटा सीकेंड थीटा। इनको आप कन्वर्ट ना करें क्योंकि सब सेम है, यहीं पे कैंसिल हो जाएंगे, ज़रूरत नहीं कन्वर्ट करने की। सीकेंड थीटा टेन ऑफ थीटा ओवर माइनस ये माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा सीकेंड थीटा साइन थीटा एंड टेन ऑफ थीटा। अब टेन से टेन कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, सारे कैंसिल हो गए तो हमारे पास आंसर क्या आएगा जस्ट -1। तो यही तो हमने शो करना था विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आपके पास आपका कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 शो डैट secant 3 pi by 2 minus theta secant 5 pi by 2 minus theta minus tan 3 pi by 2 minus theta tan 5 pi by 2 plus theta। इसको आपने सॉल्व करना है, शो करना है कि हमारे पास किसके बराबर है, ये -1 के बराबर है। हम लेफ्ट हैंड साइड को यूज़ करेंगे। नाउ लेफ्ट हैंड साइड वो हमारे पास क्या है secant 3 pi by 2 minus theta secant 5 pi by 2 minus theta minus tan 3 pi by 2 minus theta and tan 5 pi by 2 plus theta। बहुत ही आसान वेरी सिंपल क्वेश्चन हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इसके रिजल्ट्स लिखते हैं। हमारे पास इसके रिजल्ट्स क्या क्या होंगे, तो सेकेंड के मेरे पास रिजल्ट्स क्या होंगे, सेकेंड 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, ये किसके बराबर होगा। अब सेकेंड पाई बाय 2 से मल्टीप्लाई होने वाला नंबर 3 है, 3 मेरे पास ऑड नंबर है मीन्स के 270 है, तो हमारे पास ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को रेशियो में चेंज होगा। तो सेकेंड की को रेशियो मेरे पास क्या है, कोसेकेंड थीटा। अब 270 में से माइनस करें तो प्रीवियस थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आया, थर्ड में मेरे पास सेकेंड क्या होता है नेगेटिव होता है, तो माइनस कोसेकेंड थीटा। इसके बाद आपके पास अगेन सेकेंड है, तो फिर देखते हैं सेकेंड 5 पाई बाय 2 माइनस थीटा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास पाई बाय 2 से मल्टीप्लाई होने वाला नंबर ऑड है, तो अगेन सेकेंड कन्वर्ट होगा कोसेकेंड थीटा। अब साइन कौन सा आएगा, 5 पाई बाय 2 मीन्स के मेरे पास पॉजिटिव एक्सिस होगा। अब माइनस करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर फर्स्ट में सारे क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। यहाँ पे अगर पॉजिटिव लिखना चाहते हैं आप पॉजिटिव लिख सकते हैं। अब रह गया मेरे पास टेन 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा। अब फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरे पास टेन कन्वर्ट होगा कोरेशो में, इसकी कोरेशो मेरे पास क्या है कॉट ऑफ थीटा। 3 पाई बाय 2 माइनस 270 में से माइनस करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में टेन होता है पॉजिटिव होता है हमारे पास। और लास्ट आपके पास रिजल्ट रह गया वो मेरे पास क्या है टेन 5 पाई बाय 2 प्लस थीटा, हाँ प्लस थीटा। अब टेन आपके पास 5 बाई 2, तो टेन हमारे पास 90 से मल्टीप्लाई होने वाला नंबर 5 है, 5 मेरे पास एक और नंबर है, तो ये कोरेशियो में चेंज होगा विच इज़ इक्वल टू कॉट ऑफ थीटा। अब आपने 5 पाई बाय 2 में एन को ऐड किया, इसमें जब ऐड करेंगे तो थर्ड क्वाड के अंदर सेकंड क्वाड के अंदर आएंगे, और सेकंड हमारे पास चेंज क्या होता है नेगेटिव होता है। तो ये आपके पास सारे रिजल्ट आ चुके हैं, जस्ट आपने पुट करना है और सिंप्लीफाई करना है। तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड क्या थी सेकेंड, इसका रिजल्ट मेरे पास क्या है माइनस कोसेकेंड थीटा। सेकेंड आपके पास क्या है इसका पॉजिटिव कोसेकेंड थीटा था, माइनस टेन का आपके पास क्या था कॉट ऑफ थीटा, अगेन टेन का आपके पास है माइनस कॉट,
तो ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस कर दें। चलो अगेन नेक्स्ट टाइम लिख देंगे इसको। अब इसको आपने क्या करना है, जस्ट सिंप्लीफाई करना है। तो कोसिकेंट को कोसिकेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, मेरे पास क्या बनेगा, ये माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस, ये मेरे पास होगा कॉट स्क्वायर थीटा होगा। अब आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें। अब कोसिकेंट किसका इन्वर्स था, हमने कोशिश करनी है कि हमारे पास जितने भी फंक्शन हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो साइन और कॉस में हों। तो कोसिकेंट मेरे पास इन्वर्स है साइन का, तो -1/sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस क्या होगा, कॉट मेरे पास होगा कॉट ऑफ थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस ओवर साइन। अगर टेन हो तो साइन ओवर कॉस, कॉस है तो कॉट है तो कॉस ओवर साइन, कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से आप एलसीएम ले लें, एलसीएम मेरे पास क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा, तो ये मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा एलसीएम आ गया -1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। आप इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे आपको रिजल्ट याद होना चाहिए। ये कौन सा रिजल्ट है मेरे पास, यहाँ पे ब्लैक से मेंशन कर देता हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है मेरे पास 1 के बराबर होता है। अब हमें क्या चाहिए यहाँ पे कि मेरे पास ये क्या है 1 माइनस, आप इसको उस तरफ लेके जाएं 1 प्लस कॉस टी साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, आप इसको चले आप 1 माइनस ये इधर आके कॉस स्क्वायर थीटा। अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ दोनों में, यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ और यहाँ पे माइनस कॉमन ले लूँगा -1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ मैं इस रिजल्ट को यूज़ कर सकता हूँ कि मेरे पास ये जो मेरे पास -1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर आएगा साइन स्क्वायर थीटा के। अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे सॉरी -1 और माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे क्या रिजल्ट यूज़ होगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा, या आप इसकी जगह पे ये डायरेक्ट यहाँ पुट कर सकते हैं। तो ये मेरे पास आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या आंसर आएगा -1, और यही हमने शो करना था विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास प्रूव हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 6, इफ अल्फा बीटा गैमा आर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ABC, प्रूव साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन गैमा। अब हमारे पास अल्फा बीटा गैमा क्या है, ट्राइंगल के एंगल्स हैं, और हमें पता है कोई भी हमारे पास ट्राइंगल हो उनके इंटीरियर एंगल्स का सम किसके बराबर होता है 180 के। नाउ सिंस इन ट्राइंगल सम ऑफ ऑल एंगल्स अल्फा बीटा एंड गैमा इज इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री। अब हमें क्या चाहिए, एक तरफ अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा और बीटा को आप यहीं रहने देंगे और इस गैमा को उस तरफ लेके जाएंगे, तो इक्वलिटी दूसरी तरफ जाके मेरे पास क्या होगा ये नेगेटिव गैमा होगा। अब हमें क्या चाहिए, दोनों तरफ साइन चाहिए। नाउ टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड, टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ आप साइन ले लें। साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन 180 डिग्री माइनस गैमा। अब साइन अल्फा प्लस बीटा लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ओके है, इसको वैसे रहने देंगे। अब यहाँ हमें गैमा चाहिए, अब हमारे पास ये क्या है 180, अब 290 मतलब आप 90 को यानी राइट एंगल को मल्टीप्लाई करें 2 मेरे पास क्या है इवन नंबर है, तो हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो को रेशियोज में चेंज नहीं होगी, तो साइन गैमा ही रहेगा हमारे पास। अब 180 माइनस गैमा, 180 मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। ये मेरे पास 180 है, ये 90 है, 270, 360, 0। अब 180 में से माइनस करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आएंगे, और सेकंड में हमारे पास साइन क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव आएगा। तो ये हमने शो करना था, हैंस प्रूव्ड।
इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 कहता है सीकेंड अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 इज इक्वल टू कोसीकेंड गैमा बाय 2। तो सेम जैसे हमने ये किया था वैसे ये करना है, लेकिन यहाँ पे हमें अल्फा प्लस बीटा को क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है। नाउ सिंस इन ट्राइएंगल सम ऑफ ऑल एंगल्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमें एक तरफ अल्फा प्लस बीटा चाहिए, अल्फा प्लस बीटा को इधर रहने देंगे और गैमा को उस तरफ लेके जाएंगे 180 माइनस गैमा। अब हमें क्या चाहिए, 2 से डिवाइड करना है, दोनों तरफ क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, इस तरफ भी और इस तरफ भी। तो ये आपके पास क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा बाई 2, 2 को 180 से डिवाइड करेंगे तो 90 डिग्री माइनस गैमा बाय 2। अब हमें क्या चाहिए, सेकेंड, तो आप दोनों तरफ सेकेंड अप्लाई कर दें। नाउ टेकिंग सेकेंड ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ आप सेकेंड ले लें। सेकेंड अल्फा प्लस बीटा बाय 2 इज इक्वल टू सेकेंड 90 डिग्री माइनस गैमा बाय 2। अब हमारे पास ये तो सेकेंड अल्फा प्लस बीटा बाय 2 वैसे ही रहेगा। अब क्योंकि 90 है तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो को रेशियो में चेंज होगी। तो मेरे पास सेकेंड की को रेशियो क्या है, कोसेकेंट है, जिसको हम CSC से भी शो करते हैं और COSCS से भी शो करते हैं, गैमा बाय 2। अब 90 माइनस गैमा, 90 माइनस फर्स्ट क्वाड है, फर्स्ट क्वाड में आल पॉजिटिव होते हैं, तो मेरे पास क्या ये पॉजिटिव रहेगा। तो यही हमने शो करना था, हेंस प्रूव। क्वेश्चन नंबर 3, कोसेकेंट अल्फा इज इक्वल टू 1 ओवर साइन बीटा प्लस गैमा। अब दोनों साइड हमने शो करनी कि आपस में क्या है, इक्वल हैं। तो सिंस इन ट्राइएंगल हमारे पास सम ऑफ एंगल किसके बराबर होगा, 180 के। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमें इस तरफ अल्फा चाहिए तो अल्फा को यहाँ पर रहने दें आप, बीटा और गैमा को दूसरे तरफ लेके जाएंगे 180 माइनस बीटा प्लस गैमा। अब दोनों तरफ आप क्या ले लें, साइन अप्लाई कर दें। नाउ टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड, साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन 180 डिग्री माइनस बीटा प्लस गैमा। अब साइन अल्फा तो साइन अल्फा ही रहेगा। 180, अब 180 में हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को रेशियो से चेंज नहीं होती, तो साइन साइन ही रहेगा, साइन बीटा प्लस गैमा। अब 180 में से माइनस करेंगे तो सेकंड क्वाड, सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब हमें जो चाहिए वो साइन बीटा प्लस गैमा वो ओवर में है और यहाँ पे कोसेकेंट है ना कि साइन है, तो क्या कर देंगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 1 ओवर साइन बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 1 ओवर साइन अल्फा। अब ये तो हमारे पास वो चीज़ बनी हुई है, हमें इसको क्या करना है, कोसेकेंट बनाना है। तो हमें पता है कि 1 ओवर साइन, जो साइन का इनवर्स किसके बराबर होता है, वो कोसेकेंट के बराबर होता है। तो 1 ओवर साइन बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू कोसेकेंट अल्फा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसको इस तरफ लिख लें, कोसेकेंट अल्फा इज इक्वल टू 1 ओवर साइन बीटा प्लस गैमा। तो ये आपके पास शो हो गया, प्रूफ हो गया हमारे पास के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में क्या है, इक्वल हैं। लास्ट क्वेश्चन आपके पास इस एक्सरसाइज का, फॉर tan अल्फा प्लस बीटा इज प्लस tan गैमा इज इक्वल टू 0। तो सिंस इन ट्राइएंगल सम ऑफ ऑल एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमें क्या चाहिए, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 माइनस गैमा। आप दोनों तरफ क्या कर लें, टेन अप्लाई कर लें। नाउ टेकिंग टेन ऑन बोथ साइड, टेकिंग टेन ऑन बोथ साइड्स, मेरे पास क्या बनेगा, ये टेन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू टेन 180 माइनस गैमा।
अब ये अल्फ़ा प्लस बीटा तो वैसे ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। इसको देखते हैं। अब हमारे पास 180 मीन्स के 2 मल्टीप्लाई बाय 90, तो को रेशोज में चेंज नहीं होंगे, 10 हमारे पास 10 ही रहेगा, 10 गैमा। अब 180 में से माइनस करेंगे तो प्रीवियस क्वाड 2 में जाएंगे, और क्वाड 2 के अंदर मेरे पास ये क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो हमें ये इस तरफ चाहिए, तो इस तरफ लेके आएंगे, मेरे पास क्या होगा, ये 10 अल्फ़ा प्लस बीटा, इधर आके प्लस का होगा 10 गैमा इज इक्वल टू 0। यही तो हमने शो करना था, हैंस तो इस तरह हमारे पास एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट हुई।